हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और वो भी आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहां पर आप सभी बच्चों की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप सभी को ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर सभी को पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवा दी है, और सभी मॉडल पेपर भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और आज इस क्लास को लास्ट तक आप देखिएगा, ताकि आप सभी की प्रॉपर हेल्प हो सके, और आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा तक बने रहना है मेरे साथ। डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों मेंस एजुकेशन ऐप। अब आज का जो ये मॉडल पेपर है हम स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद का मैसेज जरूर लिख दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। यह रहा दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए में किसके अंकुर फूटते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है शब्द के, विचार के, कल्पना के या फिर काव्य कृति के। तो आप सभी को आंसर बताना है। शब्द के अंकुर फूटते हैं। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था। अच्छा, दर्शनीय जीव यानी कि जो दर्शन दे दे ऐसा जीव कौन था, यानी कि देखने लायक जीव कौन था। आपके ऑप्शन है लुट्टन सिंह, चांद सिंह, बादल सिंह या फिर काला खां। तो यहाँ पर आपका आंसर लुट्टन सिंह हो जाएगा। श्यामनगर का जो दर्शनीय जीव था वो लुट्टन सिंह पहलवान था। इसके बाद में अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई है। तो अतीत में दबे पांव जो रचना है ये यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र के रूप में लिखी गई है। अतीत में दबे पांव, यात्रा वृत्तांत एवं रेखा चित्र के रूप में। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पहला छापा खाना खुला था। यहाँ पर आपको एक बात मैं बताता हूँ, भारत में जो पहला छापाखाना है वो गोवा में खुला था। तो आप सभी को आंसर लिखना है गोवा में। नेक्स्ट देखिएगा, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ताज है वो आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और एक बात और मैं बताता हूँ आपको, रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द तो है, लेकिन ये किसकी भांति होता है, तो आपको याद रखना है रिपोर्ट की भांति होता है, और ये गद्य की विधाओं में आता है। गद्य की विधाओं में आता है दोस्तों ये, ठीक, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो यहाँ कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि भाषा जो है इस पर कबीरदास जी का अधिकार था, और उन्होंने भाषा में सधुक्कड़ी शब्दों का प्रयोग किया है, यानी साधुओं की भाषा जो सभी का मिश्रण होती है, सब भाषाओं का मिश्रण होती है। तो भाषा का डिक्टेटर यहाँ कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। बच्चे जन्म से ही अपने साथ लेकर आते हैं। तो बच्चे जन्म से ही अपने साथ में क्या लेकर आते हैं, तो कपास लेकर आते हैं, यानी कि कोमलता। कपास का मतलब यहाँ पर कोमलता से है। बाजार में जाना चाहिए जब मन खाली हो या जब मन खाली ना हो। तो साथियों, जब मन खाली ना हो उस समय हमें बाजार जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यशोधर बाबू दफ्तर से निकल कर पहले जाते थे। तो पहले कहाँ जाते थे, बिड़ला मंदिर जाते थे, बिड़ला मंदिर। समाचार लेखन में मुख्यतः सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। तो समाचार लेखन में मुख्य रूप से 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। अब आप सभी बच्चे मुझे एक उत्तर बताएंगे कि 6 ककार कौन से होते हैं। 6 ककार का नाम, अब ये 6 ककार लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए हैं। तो रीतिकाल में जो वीर रस के कवि हैं वो है भूषण, ठीक है। भूषण ने शिवा बावनी की रचना भी करी है, ये भी आपको याद रखना है, शिवा बावनी, ठीक है, छत्रसाल दशक आदि। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे कहते हैं। तो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। तो आपको इसमें लिखना है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, बात की चूड़ी मर जाना, यानी कि बात का प्रभावहीन हो जाना, यानी बात का जो प्रभाव है वो प्रभाव खत्म हो जाना ही बात की चूड़ी मर जाना है। ये भाषा के चक्कर में होता है। भक्तिन
भक्तिन के आगे आपको स्मृति की रेखाएं लिखना है। भक्तिन के आगे स्मृति की रेखाएं। ओम थानवी, तो यहाँ पर ओम थानवी के आगे अतीत में दबे पाँव। आरोह अवरोह, स्वर को भाव अनुसार कम या ज़्यादा करना। चौपाई छंद 16-16 मात्राएं। जलज यानी कि जल में उत्पन्न होने वाला कमल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। और ये सारा याद करना है सबको। अब आता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन। अब आपके लिए एक सूचना, सभी बच्चों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स में चाहिए, सभी बच्चों को बिल्कुल डिजिटल नोट्स चाहिए, समस्त प्रकार के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन विथ आईएमपी क्वेश्चन और ग्रामर के क्वेश्चन अगर चाहिए सब कुछ, तो इसके लिए आप सभी बच्चों को ऐप को डाउनलोड करना होगा, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपका सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। ओनली मात्र 199 में ये ऑफ़र त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए का पहला है उषा का जादू कब टूटता है। दोस्तों प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी को लिखना है उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। तो इसमें लिखना है सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर, ठीक है, ऐसा लिख देना। अगला देखिएगा, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। तो यहाँ पर जो पहलवान लुट्टन सिंह था उसके 2 पुत्र थे। यशोधर पंत किसे अपना आदर्श मानते थे। तो किशन दा को अपना आदर्श मानते थे, किशन दा। कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है। तो सबसे कारगर तरीका है अच्छी कहानी पढ़ना, अच्छी कहानी पढ़ना। जो गुण काव्य में जोश उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है। तो वह ओज गुण कहलाता है, ओज गुण। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति किस युग की विशेषता है। तो ये विशेषता है प्रगतिवाद की। तो आपको इसमें लिखना है प्रगतिवाद, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका सत्य असत्य लिखिए वाला। यहाँ पर सत्य असत्य में आपको दिया है, समझिएगा ध्यान से। बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं। तो यहाँ लिखना है असत्य, ठीक है, असत्य लिखना है इसमें। नेक्स्ट है शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कठोर माना जाता है। तो ये भी असत्य है क्योंकि संस्कृत साहित्य में कोमल माना है। जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंद दा है। तो इसमें सही है यानी सत्य। रेडियो नाटकों में पात्रों की संख्या सीमित होती है। तो यहाँ जो पात्र हैं उनकी संख्या सीमित होती है क्या। तो यहाँ पर सत्य लिखना है भाई। रेडियो नाटक 10-15 मिनट का रहता है, उसके लिए पात्र की संख्या सीमित ही चाहिए। करुण रस का स्थायी भाव रति है। तो ये असत्य है क्योंकि जो करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, करुण का होता है शोक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू, यानी कि सत्य इसमें आपको लिखना है, ये सही रहेगा। दोस्तों अब एक और जानकारी आप सभी बच्चों को मैं देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए हमारे ऐप पर आप सभी बच्चों के लिए हम लेकर आ चुके हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का नोट्स एवं इम्पोर्टेंट वीडियोस की सीरीज़, यानी कि आपकी एनुअल एग्ज़ाम तक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए दोस्तों एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सब के लिए इंग्लिश के नोट्स आ चुके हैं, जिसमें आप सभी को मॉडल पेपर विथ पीडीएफ दिए जाएंगे। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ भी हम चला रहे हैं। मात्र 199 रुपये में दोस्तों आप सभी बच्चों को मिल जाएगा समस्त पीडीएफ जो क्लास 12th के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इम्पोर्टेंट नोट्स, वीडियो लेक्चर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फुल सिलेबस कवरेज, यानी कि पूरे सिलेबस से पर आधारित होंगे वो, और ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे क्योंकि हमने जो ऐसा कंटेंट बनाया है आप लोगों के लिए बिल्कुल हेल्प हो जाए और आप 12th क्लास में टॉप करो, ऐसे नोट्स हमने तैयार कर दिए हैं। और वो भी कितने में आप देख सकते हो, मात्र 199 में, 199 में।
और आप सभी एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए अन्य जो सब्जेक्ट है उसके मेंबरशिप भी हमने दे रखी है दोस्तों यहाँ पर। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि यहाँ सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।